तेजी हरकत में दिखा रही है अब सरकार। तेजी हरकत में दिखा रही है अब सरकार। 24 में क्यों नहीं, 24 में ही क्यों नहीं लागू किए सुधार। 24 में ही क्यों नहीं लागू किए सुधार। तेजी हरकत में दिखा रही है अब सरकार। साथियों, अब बड़ी तेजी से घटनाएं घट रही हैं और पिछले 48 घंटों में अगर कहा जाए तो सरकार का रुख भी पूरी तरह से बदल गया है। अब वह बातचीत के लिए पहल कर रही है, कानून कड़ा बनाने की बात है, फास्ट ट्रैक बनाने की बात है, अब ये कर रही है। और उसने जो एक्शन लिया है उसमें यह है कि शिक्षा सचिव का तबादला किया है। एनटीए के 47 कर्मचारी कहे जा रहे हैं हटाए गए हैं। इस तरह की बात है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा पेपर लीक के मामले की सुनवाई के लिए और कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है। सवाल यही उठता है कि ये सुधार तो पहले भी लागू किया जा सकते थे, आखिर इंतजार किस बात का था। और जब यह आंदोलन शुरू हुआ, सीजेपी का धरना जंतर मंतर पर, तो 20-25 दिन तक तो कोई भाव ही नहीं दिया गया। और 20 जुलाई का जब चलो संसद मार्च हुआ और बड़ी तादाद में देश भर से युवा वहां इकट्ठा हुए, तब सरकार का रुख बदलता है और बातचीत के लिए तैयार होती है। इसके पहले कतई नहीं, कोई बातचीत नहीं। पेपर लीक पर मौन साधे हुए थे और अब 24 घंटे में 2 बार पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया है युवकों के नाम पर। तो यह जो रुख में बदलाव आया है, ये और पहले अगर सुधार लागू होते तो ये नौबत ही ना आती, इतने बच्चों की जान न जाती। पकड़े तो गए थे, 24 में भी कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार किया गया, लेकिन हुआ क्या? सीबीआई कोई सबूत तक नहीं पेश कर पाई और जमानत पर रिहा हो गया। पर सवाल वही है कि क्या इस समस्या का हल निकलेगा इस बार, क्योंकि यह समस्या राष्ट्रीय समस्या है। और अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय संकट है, आपदा है, तो गलत नहीं। सरकारें आती रहीं लेकिन पेपर लीक होते रहे, सरकारें बदली, पेपर लीक बदस्तूर जारी रहा है। तो इस पर कायदे से सबको मिलकर, सत्ता, विपक्ष, शिक्षाविद, न्यायविद, सब मिलकर कोई फुल प्रूफ इसका समाधान हल निकालें, ताकि जो छात्र 4-4, 5-5 साल वर्षों मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं शहर में रहकर, कभी खाए दोनों टाइम, कभी एक टाइम खाकर भूखे पेट रहकर तैयारी करते हैं, उन्हें फिर इस तरह से पेपर लीक का सामना न करना पड़े, आत्महत्या न करनी पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। देखिए अभी क्या होता है।